पहली मर्तबा अब मानव अपने व्यक्तित्व से या अपने शक्ति से ये जो 5 तत्व है उसमें शक्ति डाल सकता है। इसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं हमारे कुछ साइंटिस्ट, उन लोगों ने बताया किस तरह से हम शक्ति दे सकते हैं इन 5 तत्वों को, किस तरह से हम हमारी खेती बढ़ा सकते हैं। ये लोग एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी राहुरी में बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, आप उनको चिट्ठी लिख के पूछ सकते हैं। उन लोगों ने जब वाइब्रेटेड पानी दिया तो 2/3 2/3 उनका क्रॉप ज्यादा आया और बड़े आए सब, और बड़े आए। और हमने तो वहां की जो चीजें देखी इतने आश्चर्य लगा हमें कि कुछ फल ऐसे कि ऐसे तो फल कभी हमने देखे नहीं थे, उसके रंग और उसकी टेस्ट और उसका आकार प्रकार एक अजीब तरह की चीज। इन्हीं चैतन्य की लहरियों से आप लोगों की बीमारियां मुफ्त में ठीक कर सकते हैं। सो आधा प्रश्न आपका ठीक हो गया। हेल्थ मिनिस्ट्री बंद करा सकते हैं आप, पैसा बचा। डॉक्टरों के जेब आप जरा कुछ कम भरेंगे, डॉक्टर लोग इसी से मुझसे घबराते हैं इस टाइम बुलाया नहीं उन्होंने मुझे, लेकिन इससे सब बीमारियां थोड़ी सहयोग से ठीक होने वाली। लेकिन दुनिया बीमार रहे ऐसी तो इच्छा कोई भी डॉक्टर नहीं करता होगा। मुफ्त में अब जो लोग हमारे सहयोग में आते हैं, अधिकतर लोग वो डॉक्टरों के पैर नहीं जाते। दवाइयों के खर्चे कम हो गए, डॉक्टरों के खर्चे कम। सोने की नींद और नींद की गोलियां लेने की जरूरत नहीं, आप आराम से पढ़ के सोइए। बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, कुछ नहीं होती, अधिकतर बीमारियां ठीक हो जाती हैं। आप में संतुलन आ जाता है, आप आनंद में आ जाते हैं। शराब, सिगरेट और जुआबाजी, औरतों के चक्कर सब छूट जाते हैं। हमारे यहाँ कुछ हिप्पी लोग आए, थोड़ी देर में देखा उनके पास बड़े अच्छे रेडियोग्राम्स, ये वो। मैंने कहा ये कहाँ से है? कहले अब तो हमारे पैसे ही पैसे बच रहे हैं। मैंने कहा कैसे? अब हम गांजा नहीं पीते, अब LSD नहीं पीते, उसमें तो बहुत पैसा लगता है। अब शराब नहीं पीते, अब तो हम कहले कहीं कैबरे में भी नहीं जाते, हम कहीं डांस में नहीं जाते, इसी में मजा आता। तो सब इंडियन रिकॉर्ड्स ले लेकर के बजाते रहते। अब आप सोचिए, और घर में उनकी शोभा आ गई, रौनक आ गई, सब आनंद से सब लोग रह रहे। मियाँ बीबी के झगड़े टूट गए, दूसरों की बीबियों के साथ भागते नहीं, अपनी बीबी को प्यार करते हैं, और बीबी भी ठिकाने से आ गई, सब आराम हो गया, सुव्यवस्था हो गई। राम राज्य आ जा सकता है, उसमें खर्चे बड़े कम हो जाते हैं, एकदम खर्चे कम हो जाते हैं। मनुष्य मौके पर पहुंचता है, जो कुछ उसको खरीदना है वाइब्रेशन से देखता है। जो आदमी वाइब्रेशंस पे जीता है वो बहुत बड़ा संग्रह नहीं कर पाता, ज्यादा उसके पास चीज हो जाती तो बांटने शुरू कर देता है। संग्रह बहुत ज्यादा नहीं करता, उसको बांटने का मजा आता है, देने का मजा आता है। वो अपनी जो वर्च्यूज हैं, जो अपनी गुडनेस है, उसको एंजॉय करता है। वो अगर सच बोलता है तो उसका मजाक उठाता है। आपने बहुत से लोग देखे होंगे, वो कहते हैं आजकल ईमानदार लोगों का दुनिया में कोई ठिकाना नहीं। ये बिल्कुल बेवकूफी की बात है। आप ईमानदार हैं, यही तो मजे की चीज है कि सब बेईमान है और आप ईमानदार हैं, ये बड़ी शान की चीज है। ये आपका गौरव है, आपका ताज है। उसके लिए आप कहते हैं कि ईमानदार की कोई दुनिया में पूछ नहीं, पूछ काहे को लगाने को चाहिए, इसकी क्या जरूरत है? अरे आप ईमानदार आदमी, दुनिया में लोग कहते हैं कि शास्त्री जी इतना ईमानदार थे कि मरे तो उन्होंने डेट्स अपने छोड़ गए। अब वो डेट्स छोड़ गए, यही उनका गुण हो गया। देखिए सारी दुनिया उन्हीं का, इसी चीज को उनको गुण दे रही कि उन्होंने डेट्स छोड़ दी। अपने गुणों पर आदमी को आनंद आता है, अपने गुणों से वो प्लावित होता है। एक सती साध्वी स्त्री है, वो अपने सतीत्व और अपने पातिव्रत्य पे उसके आनंद में रहे, अपने गुणों का आनंद आता है, अपने मजे का आनंद आता है। फिर को आप कोई शराबी को देखते हैं कि शराब पी रहा है तो उस पर दया लगती कि भाई देखो मैं तो आराम से बैठा और ये कहाँ मरा जा रहा है। फिर ये नहीं लगता कि ये शराब पी रहा है और मैं तो बिल्कुल ही पुराने ढंग का हूं, मैं पी नहीं पाता। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की जगह आदमी को लगने लगता है कि ये आदमी बेचारा कहाँ से दयनीय दशा में आ गया। उल्टी ही दशा आ जाती, हंसी आने लगती है और बेवकूफी के पे आश्चर्य लगता है। जब ऐसी कोई बातें करता है आदमी तो उसको लगता है कि सब कैसा बेवकूफ आदमी कैसी बातें कर रहा है। अभी भी लोग मुझसे कहते हैं माता जी यहाँ तो ऐसा है कि अगर आप शराब नहीं पियो तो आपकी कोई इज्जत नहीं करता। मैंने कहा सच्ची बात है, ऐसे तो कभी हो ही नहीं सकता, वास्तविक में ऐसा नहीं हो सकता। असल में वो आपसे इसलिए भिड़ते हैं कि उनको लगता है मेरी दुम कटी और इसकी क्यों नहीं कटी, इसीलिए आपके पीछे पड़ते हैं। लेकिन अगर आप ये उनको ज्यादा न जताएं कि हम शराब नहीं पीते हैं, पर उल्टी तरह से बातें करें, मतलब इसमें कृष्ण की डिप्लोमेसी करनी चाहिए
कि ऐसे कहें कि भाई मैं तो आजकल इतना खुशहाल हूँ, बड़ा मजा आता है मुझे घर में, आराम से खाता पीता हूँ, बड़ा आजकल मुझे कोई तकलीफ नहीं। उनका क्यों भाई, मैंने कहा शराब छोड़ दी ना तो वो पैसा सब बच गया, कितना मजा आता है, बच्चों को लेकर घूमता हूँ, हाँ बड़े बड़े मजे मजे की जिंदगी। वो फिर सोचेगा अरे ये बात है, तब वो भी इधर आएगा। ये तरीके होते हैं, उससे आप दुनिया बदल सकते हैं। और इसी तरह से संसार में राम राज्य आ जाएगा। सत्ययुग तो शुरू हो ही गया, इसमें शंका ही नहीं है, क्योंकि सत्ययुग के ये असर आ रहे, कोई भी बात छिपने वाली नहीं। कार्टर साहब ने एक छोटी सी बात कह दी, वो भी बाहर आ गई। कोई किसी की बात छिपने नहीं वाली, सब लोग सामने आ जाएंगे, सबका पता हो जाएगा कौन कहाँ है, क्या है, कितने गहराई में है, सब प्रकाशित हो जाएगा। अब वो दिन नहीं रहे कि आप कोई भी चीज छिपा के कर ले। एक आदमी दूसरों को खींचेगा, एक ईमानदार आदमी होगा, उसको लोग खींचना चाहेंगे तो वो खींच नहीं पाएगा, क्योंकि उसको समाज जनता उसकी मदद करेगी। ये सतयुग के लक्षण है और वो शुरू हो गए हैं। कोई भी आदमी बहुत ज्यादा दुष्ट हो वो भी चल नहीं पाएगा। सबका जिसे कहना चाहिए कॉस्मिक चेंज आ जाएगा, और आ ही रहा है। इसको आप लोगों को देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि माँ ये कहती थी, सच बात है। और आप अपनी स्थिति बनाएं इसी चीज में, आप भी वहन करें इस शक्ति को और सारे संसार को दें। उसके लिए आपको रुपया पैसा खर्चा करना नहीं, आपको कुछ भी देने का नहीं है, सिर्फ ये कि आप अपना इंस्ट्रूमेंट जरा ठीक कर लें। इस इंस्ट्रूमेंट के लिए आपको ध्यान धारणा आदि कुछ कुछ करना पड़ता है। उसके लिए जो भी इन लोग प्रोग्राम करते हैं दिल्ली में, जैसी भी इनकी सहूलियत है, मैंने आपसे बताया है, उसका नंबर आप फिर से लिख लें कि क्या मेरा D288 पंडारा रोड। आप वहां पर खबर लें, आप सब लोग लिख लें D288 पंडारा रोड। वहां उनसे बातचीत करें एवरी फ्राइडे फ्रॉम 6 to 7। वहां से आप जब भी फोन करके वैसे भी पूछें, बताएंगे। कुंडलिनी के बारे में आज बहुत दिनों बाद एक किताब भी प्रकाशित हो गई है, वो भी आप ले लें, उससे भी आप समझ लें कि कुंडलिनी क्या चीज है और उससे क्या क्या घटित होता है और किस तरह से ये कार्यान्वित होती है, इसमें कौन सी विशेषता है। अगर आप इस चीज को बिठा ले अपने अंदर, संभालें, इसमें रजे, तब मजा आएगा। ये रजने वाली चीज है। और अब वो समय आ गया है कि परमात्मा का साक्षात, सत्य का साक्षात, जो कुछ ले गए हैं उसका फुलफिलमेंट, उसका कंप्लीशन, उसकी पहचान पूरी तरह से आप चैतन्य की लहरियों से कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक नई चेतना, जिसको वाइब्रेटरी चेतना कहते हैं, वो आ गई। चैतन्यमय चेतना आ गई, माने आपकी जो भी अवेयरनेस है उसके अंदर में लाइट आ गई है, और उसके थ्रू आप सिद्ध कर सकते हैं कि परमात्मा है या नहीं, परमात्मा की शक्ति क्या है, वो किस तरह से चलती है, हमारे अंदर चक्र है या नहीं, चक्र के अंदर में डेटीज हैं या नहीं, ये सब चीजों का किस तरह से उत्थान होता है, ये हमारी किस तरह से हम दूसरों को ठीक कर सकते हैं, किसमें क्या बीमारी है, अनेक छोटी छोटी चीजों तक आप इसको डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि एक साहब आए, कहने लगे कि माँ हम बाजार गए और हमने कहा कि ये चीज खरीदे कि नहीं खरीदे। मैंने कहा आप वाइब्रेशंस देख लेते। एक बार हम जा रहे थे तो किसी ने कहा कि हम एकदम वाइब्रेशंस आए, तो हमने कहा माँ कहीं आई होगी, तो पहुंच गए वहीं पे। वो कहा देखो माँ हमको तो वाइब्रेशंस आ गए, हम पहुंच गए। स्टेशन पर हम एक दिन, ये लोग परेशान थे, अभी तक पहुंची नहीं माँ, तो उनको एकदम से वाइब्रेशंस आ गए कि माँ तो पहुंच गई। कहले कहा कहीं तो पहुंची गई, हम भी वहां पहुंच गए। कि वाइब्रेशंस जो है वो आपस में बोलते रहते हैं, बताते रहते हैं, बराबर ठीक ठाक करते रहते हैं। इसके इतने कमालात हैं, इतने कमालात हैं, मैं आपसे बता नहीं सकती। उदाहरण के लिए एक साहब यहाँ दिल्ली में आए थे, मैंने आपसे बताया, यहाँ आए तो उन्होंने कहा कि अब हम तो जानते नहीं दिल्ली में जाए कहाँ, तो बस उनका माँ को याद करा। इतने में सामने देखते हैं तो एक साहब चले आ रहे, तो उनका क्या अच्छा आप कौन है, तो कहले मैं तो माँ का भक्त हूँ। कहले मैं भी माँ का भक्त हूँ। उन्होंने उनके वाइब्रेशन देखे, कहले भाई हम तो आपको जानते हैं, आप तो माता जी निर्मला देवी ने आपको जागृति दी। कहले हाँ। कहले आपने कैसे पहचाना? वाइब्रेशन आ रहे। कहले आपके भी आ रहे, चलो दोस्ती हो गई, ये पहचान हो गई कि हम एक ही माँ के बेटे। चाहे आप अमेरिका चले जाओ, एक साहब अमेरिका गए, उनका ऐसा ही हाल हो गया। वो कहले साहब आई वॉज लॉस्ट, और वहाँ एक साहब मुझे मिले, तो उन्होंने कहा कि साहब आपके वाइब्रेशन आ रहे। कहला हाँ मुझे भी वाइब्रेशन आ रहे। तो कहला आप माता जी के शिष्य? कहला हाँ। तो कहा चलो भाई अपन चले साथ। इसी तरह से अनेक काम बनते जाते, जहां जाइए वहां वाइब्रेशन से पता चलता कि ये सुगंध है ना आपकी, हर एक आदमी पहचान लेता। कुत्ते बिल्लियां तक आपको पहचान लेंगे कि आप वाइब्रेशन वाले आदमी। वाइब्रेशन छोटे छोटे बच्चे भी पहचान लेते हैं। बताते हैं कि स्कूल में
हमारे यहाँ 5 लड़के हैं, वो है पार, बाकी तो नहीं। कौन पार है कौन नहीं है फौरन पता चलता है। जो पार है वो अपना भाई हुआ बहन हुई, क्योंकि माँ के ही तो सब बच्चे हैं वो। ये नई चीज अंदर में आ जाती। और आप सोचिए आपके कितने ही भाई बहन अमेरिका इंग्लैंड में है, वो उस तरह के नहीं जैसे ये गुरुजी लोगों के होते हैं, उस तरह के नहीं, आपके असली, आपके लिए दौड़ेंगे, आपके लिए सब कार्य करेंगे। एक साहब राहुरी से जा रहे थे, अपने बोरे ले जा रहे थे, चीनी के बोरे ले जा रहे थे, ऊपर से बरसात हो गई, उनके सब बोरे भीग गए। उन्होंने कहा कहीं रोकेंगे तब होगा, नहीं तो हमारी तो सारी चीनी बेकार गई। इतने में जाकर कहने अच्छा चलो कहाँ जाए, तो जहाँ रुक जाए वहीं रोके। तो जहाँ रोका वहीं पे वाइब्रेशन आने लगा। भाई यहाँ कहाँ वाइब्रेशन, तो देखा कि रास्ते पर मेरा बोर्ड लगा। उनका भाई यहाँ कहाँ बोर्ड लगा। अंदर गए तो बंगले के अंदर में वहाँ पर हमारा सेंटर। वो कहा आओ भाई, तो कहा कि भाई हम तो देखते देखते आए, दुनिया में बैठी हुई हैं। और वो जो जहाँ हम गए थे उन्होंने हमसे बताया, फिर उनसे पूछा कि हाँ वो आए थे हमारे पास। इनका बैठो, सवेरे उठ के देखा तो बोरे वोरे सब सूख गए थे, फिर से उठ के गए, जितना पैसा था उतना मिल गया। लक्ष्मी जी की कृपा तो बड़ी होती, हाँ होती, इसमें कोई शंका नहीं, असली होती है, असली लक्ष्मी जी कृपा होती है। एक हमारे पास में एक साहब आते थे, बहुत दूर से कलवा से, बड़े शरीफ आदमी, लेकिन गरीब, खेती का काम करने वाले थे। मैंने उनसे कहा हर बार एक एक हार लेके आते हो, कितना खर्चा पड़ता होगा, क्यों इतनी परेशानी करते हो, हर बार नहीं करना चाहिए। तो मुझे कहने लगे कि माँ तुम्हारी कृपा से लक्ष्मी की कृपा हो गई। मैंने कहा कैसे हुई भाई। कहने लगे कि हमारा एक खेत था, ऐसी पड़ा रहता था, उसको हम जोतते नहीं थे क्योंकि उसकी मिट्टी ज़रा चिकनी ज़्यादा थी। तो एक सिंधी आए मुझसे, कहने भाई तुम्हारी एक मिट्टी बड़ी अच्छी है, हमको तुम दोगे। काहे के लिए, ईंटें बनाने के लिए। तो उसको 10 गुना दाम उसी मिट्टी का मिलता था। खेत तो खेत बनाएगा और उसकी मिट्टी उठा के लेना, 10 गुना दाम मिला। कल आप ही की कृपा से हुआ, सहयोग के बाद ये हुआ, कल हम कभी सोच भी नहीं सकते। ऐसे अनेक लोगों को फायदे हुए हैं। तो आपके प्रमोशंस भी हो जाते हैं, सरकारी नौकरों को बहलाने के लिए कह रहे हैं। पहली चीज प्रमोशन होनी चाहिए, प्रमोशन हो जाती है, आप अजात शत्रु हो जाते हैं, आपके शत्रु जो है आपसे हट जाते हैं। प्राइवेट वालों का भी फायदा हो जाता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि अपनी नाभि साफ रखनी पड़ती है। आपकी नाभि खराब है और आप चाहें कि लक्ष्मी जी जागृत नहीं हो, और नाभि खराब करने के लिए उसकी शुद्धता रखनी पड़ती है, उसके बारे में सोचना पड़ता है। एक साहब थे, वो हमें आए, कल हमारे यहाँ तो कोई आता ही नहीं, हमारा दुकान ही नहीं चलता, पुणे की बात है। तो हमने कहा अच्छा हम आएंगे एक दिन। हम उनके दुकान पे गए, उनको जागृति दी। उसके बाद तो दुकान ऐसी चलने लग गई कि बहुत ही बिजी हो गया, बहुत बड़े आदमी हो गए, अब वो हमें मिलने भी नहीं आते। हर बार याद करते हैं, अरे पर क्या करें, इतना टाइम नहीं मेरे पास, मुझे इधर जाना, ये बिजनेस है वो बिजनेस है। हम 2 बार पुणे गए, मिलने भी नहीं है। और पहली मरतबा जब हम वहाँ गए थे तो गरीब थे बेचारे, गरीब माने उनका चलता नहीं था। तो मुझे याद है हम रिक्शा में बैठ के गए, मोटर थी नहीं, रिक्शा में गए, तो मेरे साथ बैठे थे, तो पूरी समय रोते गए वो स्टेशन तक, माँ आप चली जाओगी, हमारा कैसा होगा, क्या होगा। अब यह हाल है कि अब वहाँ गए तो मिलने भी नहीं आए। तो ऐसे पैसे से भी क्या है, मतलब क्या कि समझ आ जाता है, विजडम आ जाता है, संतुलन आ जाता है, क्योंकि आप समझते हैं वाइब्रेशंस में, आप चाहते हैं ये चीज ले, फिर समझते हैं कि वाइब्रेशन वाइज ठीक नहीं, छूटते जाता है, आदमी साक्षी स्वरूप होने लग जाता है, देखता है नाटक चल रहा है। आज कितने लोग पार हुए देखें, हाथ इस तरह से करें। सभी सहजियों से विनती है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।